To HRD Minister Prakash Javadeka's press conference on Central Advisory Board of Education. It is my privilege to welcome him. He will brief you on the highlights of the deliberations. I will extend a warm welcome to you, sir. And we also have with us Minister of State Higher Education, Dr. Mahendranath Pandey ji, Minister of State School Education, Shri Upendra Kushwaha ji. I extend a warm welcome to you, sirs. Friends, the Honorable Minister will make his opening remarks. After that, we will, as usual, take a few questions. Kindly follow the points of order. And a gentle request to please keep your mobiles on a switch-off mode. We'll go back to that press conference, but let's have a look at some more sports action. Atletico Madrid forward Antonio Griezmann was named La Liga Player of the Season for 2015-16 on Monday, ahead of the likes of star duo Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Atletico's Diego Simon also took the Coach of the Season award, while Barcelona's Uruguay striker Luis Suarez was named the top non-EU player. Barca's Argentina international Messi was recognized as the best forward at the award ceremony in Valencia. Atletico dominated the award as Jan Oblak was best goalkeeper. And now let's go back to the press conference of HRD Minister Prakash Javadekar on Central Advisory Board of Education. Plus नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो भी सभी आए थे और हमारे दो मंत्री साथी विजय गोयल और राजीव प्रताप रूडी, क्योंकि कौशल का विकास भी शिक्षा से जुड़ा है और ये भी स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर का था, तो दोनों आए, दोनों ने अपने विचार रखे। हम तीनों दिन भर वही थे। इसमें मैं एक प्रेस नोट दूंगा, लेकिन मूल मुद्दा था, तीन चार बड़े मुद्दे में बात हुई। पहले तो जैसे आप सब लोगों ने दिया था, तो उसी से शुरुआत करता हूं कि नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या हुआ। तो a number of decisions were taken in the meeting. So right to education was discussed with specific reference to untrained teachers and extension of their period for training, A, and no detention policy. Or it was an issue of concern that learning outcomes are deteriorating. सभी जगह जो शिक्षा का परिणाम होता है कि परीक्षा नहीं है, लेकिन सारे राज्यों में और सभी जगह कम ज़्यादा मात्रा में, लेकिन पढ़ाई कम हो रही है। जो हमारे नेशनल सर्वे है या एसर जैसे सर्वे है, इन सभी सर्वेज में यही बात सामने आ रही है कि लर्निंग आउटकम्स आर पुअर एंड गेटिंग पुअरर। नेशनल असेसमेंट सर्वे का 2013 का सर्वे और 2016 का सर्वे, इसमें भी डिटोरिएशन साफ है। तो लर्निंग आउटकम की जो घटती स्तर है, उससे बहुत ज़्यादा घटता स्तर नहीं, यानी लर्निंग आउटकम का डिटोरिएशन है, उससे सारी सभा चिंतित थी और इसलिए सभी राज्यों ने इस पर विषय रखे, अपने बात रखी। तो पहले तो एक निर्णय किया कि लर्निंग आउटकम इज मेंशन्ड इन राइट टू एजुकेशन बट नॉट कोडिफाइड इन रूल्स। यानी इन लॉ देयर इज अ मेंशन ऑफ continuous comprehensive evaluation and there is mention of learning outcomes, लेकिन learning outcomes कहीं डिफाइन नहीं किए हैं। तो वो हमने तय किया कि ये डिफाइन करके, कोडिफाई करके, पहली के स्तर पे इतना आना चाहिए, दूसरे के स्तर पे ये आना चाहिए, तीसरी के स्तर पे इतना आना चाहिए, चौथी के स्तर पे इतना आना चाहिए। ये हम नियमों में अभी डालेंगे सुधार करके। राइट टू एजुकेशन की जो नियम है, उस नियम में सुधार करके लर्निंग आउटकम्स स्पेसिफाई करेंगे, ताकि हर साल में बच्चे की तरक्की क्या होगी ये एक बार साफ हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, ये हम नियमों में सुधार करेंगे। दूसरा ये तय किया कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ये इसमें सुनिश्चित करेंगे कि भाई सबकी जिम्मेवारी है, बच्चे का दोष नहीं है केवल, सारा माहौल भी तैयार करना है,
टीचर्स की भी जिम्मेवारी है, संस्थान जो चलाते हैं, जो स्कूल्स है उनकी जिम्मेवारी है, सरकारों की जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है विभाग की। तो पेरेंट्स को भी उसके लिए अवेयरनेस एक करना पड़ेगा कि ये होना चाहिए। तो इट वॉज एग्रीड दैट देर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम। तीसरा, इट वॉज फर्दर एग्रीड, ये महत्वपूर्ण है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे ब्रिंग इन सुटेबल अमेंडमेंट to the right to education which will give states freedom to review no detention policy। तो हम नो डिटेंशन के बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्यों को देने की सिफारिश आज की बैठक ने केंद्र सरकार को की है। अब आगे केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में आज सबके लिए लागू है। आज भी बहुसंख्य राज्यों ने, बहुसंख्य क्या, मोर देन 80%, 90% से 2-3 राज्यों ने ही कहा कि भाई नो डिटेंशन पॉलिसी रखना चाहिए, उसका सही अमल करना चाहिए। यानी वो भी कह रहे हैं कि सही अमल नहीं हो रहा है तो वो होना चाहिए, बट वो बदलना नहीं चाहिए। तो हमने ये विषय चर्चा होकर ये तय हुआ कि केंद्र को ये सिफारिश करे कि ये राज्यों पर छोड़ने के लिए जो नेसेसरी अमेंडमेंट है वो राइट टू एजुकेशन में की जाए, तो राज्यों को ये अधिकार मिलेगा। और एक अनट्रेन्ड टीचर्स है, 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक है, और ये 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों का काल 2015 में राइट टू एजुकेशन के तहत खत्म हुआ। ये लिखा था कि 2015 के बाद कोई अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं रह सकता, तो उनकी नौकरी जाती है। तो हमने ये तय किया, आज के बैठक में सिफारिश ये की है कि सभी राज्यों ने कहा हम 3 साल में इन सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण खत्म करेंगे। ऑलरेडी 15 का 16 हो ही गया है, तो 1 साल तो वैसे ही गया है। 3 साल में टीचिंग ट्रेनिंग पूरा करेंगे, तो इसलिए 5 साल के लिए इसको एक्सटेंशन देने के लिए आरटीई में जो अमेंडमेंट है वो करें। ये आज के बैठक में सिफारिश हुई है। एक हमने गर्ल एजुकेशन, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको बढ़ावा देने के लिए एक सब कमेटी तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी है, काडियाम श्रीहरि, उनके नेतृत्व में एक सब कमेटी बनाने का तय हुआ है। तो ये आज की चर्चा, बाकी मैं सब इसमें दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी रही। 3-4 मुद्दे आए। अभी एक बात तय हो गई कि शिक्षा पर जो खर्चा हो रहा है वो कम नहीं है। अपने जैसे गरीब देश भी या विकसनशील अर्थव्यवस्था है हमारी, फिर भी हम 4.5% जीडीपी का खर्चा कर रहे हैं। 4.5%। वी आर इनकरिंग 4.5% ऑन एजुकेशन। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ जीडीपी, इट्स नॉट अ बजट। केंद्र सरकार के बजट का 15% है और राज्यों के बजट का तो 20% से ज़्यादा है, प्लान नॉन प्लान दोनों पकड़ के। तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। नाउ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी वो जिस काम के लिए है सही उपयोग उसका हो रहा है कि नहीं, ये भी देखने की एक बात हुई। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी आज चर्चा हुई, उसमें सभी राज्यों ने पहले भी सुझाव दिए हैं, आज भी कुछ सुझाव दिए, और सबकी मान्यता है कि 5 पिलर्स ऑफ किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 खंबे होंगे: एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो इन 5 खंबों पर जवाबदेही, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सामाजिक न्याय, जिम्मेवारी या जवाबदेही, और गरीब को भी शिक्षा मिलती रहे ऐसी व्यवस्था। अफोर्डेबिलिटी माने दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट वेयर पुअर डजंट डिप्राइव बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी और दो ही हैज मेरिट। तो ये भी चर्चा हुई। और एक चर्चा हुई कि केब की मीटिंग जरा सभी शिक्षा मंत्री साल में एटलीस्ट 2 बार मिलेंगे और एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार एक विषय, तो बहुत सारे विषय एक साथ नहीं होंगे। ये भी एक सुझाव आया, लगभग हमने
हाँ भी कहा है, क्योंकि हम संघ राज्य व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। सभी राज्यों का सकारात्मक रुख था और सभी दिन भर बहुत ही सार्थक चर्चा होके आज की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी संपन्न हुई। आई गिव इन इंग्लिश नाउ। हाँ, 10वीं का बोर्ड का विषय देखो, 10वीं बोर्ड एग्जामिनेशन सभी स्टेट बोर्ड करते ही है। द इशू इज दैट ऑफ CBSE, दैट इज आवर ओन इशू, दैट वी विल सॉल्व इट। यानी हाँ, ओवरऑल इंग्लिश आई गिव टुडे 1 minute. नहीं, I'll give everything now in 1 minute Hindi, 1 minute English. So that is what we will run. हाँ, आज केब की जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति है, एक तरह से महत्वपूर्ण सलाह देने वाली जो सर्वोच्च संस्था है केब, उसकी आज 64वीं बैठक हुई। The HRD minister who was telling what are all the important recommendations and what are the points discussed in the Central Advisory Board of Education meeting.